ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारी पहचान है। 26 जनवरी 1950, जब भारत ने खुद का संविधान अपनाया और बना एक संप्रभु गणराज्य। आज तिरंगे की हर लहर हमें याद दिलाती है, हम आज़ाद हैं, हम एक हैं और हम भारत हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो सिर्फ कपड़ा नहीं हिलता, एक इतिहास सांस लेता है। 26 जनवरी, वो दिन जब भारत ने खुद से कहा, अब हम अपने नियम खुद बनाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे एक जैसे हैं, लेकिन नहीं। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी 1950 को हमें मिला अपना संविधान। यानी अब भारत सिर्फ आज़ाद नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण गणराज्य बन चुका था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में इसे तैयार किया गया। इस संविधान ने हमें दिया बराबरी का अधिकार, बोलने की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान। यही कारण है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार है। हम रोज़ तिरंगा देखते हैं, लेकिन क्या हम उसका मतलब जानते हैं? केसरिया, बलिदान और साहस; सफ़ेद, शांति और सच्चाई; हरा, विकास और उम्मीद; अशोक चक्र, निरंतर प्रगति। ये रंग हमें याद दिलाते हैं कि भारत कभी रुकता नहीं, भारत चलता रहता है। आज जो आज़ादी हम महसूस करते हैं, उसके पीछे अनगिनत बलिदान हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद। और आज भी हमारे सैनिक सीमा पर खड़े हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ये दिन सिर्फ जश्न का नहीं, आभार का भी है। आज भारत चांद तक पहुंच चुका है, डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहा है, युवा नए सपने देख रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं? क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं? रिपब्लिक डे हमें याद दिलाता है कि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश हमसे बनता है। ईमानदारी, सम्मान, एकता और देश के लिए सोच अगर हर नागरिक ये अपनाए तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। तो इस 26 जनवरी सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, उसके मूल्यों को भी अपनाइए। आइए वादा करें एक बेहतर नागरिक बनने का, एक मजबूत भारत बनाने का। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी 1950, भारत बना गणराज्य। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी भारत की यात्रा पूरी नहीं हुई थी। देश आज़ाद था, लेकिन अपने नियम अब भी अधूरे थे। चारों तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, अब भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना है? दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत में कुछ लोग चुपचाप बैठे थे, कागज़ों का ढेर, चेहरों पर जिम्मेदारी का भार और आंखों में एक सपना, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक बराबर हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने हाथों में संविधान का मसौदा लिए खड़े थे। उनकी आवाज़ में कोई डर नहीं था, बस विश्वास था। वो विश्वास कि ये किताब सिर्फ कानून नहीं बनेगी, बल्कि भारत की आत्मा बनेगी। और फिर 26 जनवरी 1950, उस दिन भारत ने दुनिया के सामने कहा, अब हम खुद अपने भविष्य का फैसला करेंगे। राजाओं का नहीं, शासन जनता का होगा। भारत बना एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तिरंगा और ऊंचा लहराया, अशोक चक्र जैसे घूम पड़ा, ये बताने के लिए कि भारत अब रुकेगा नहीं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस सपने की शुरुआत थी जिसे आज हम भारत कहते हैं।